प्रार्थना हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ली एक और प्रसूता की जान। आरोप। रीवा शहर में संचालित प्रार्थना हॉस्पिटल मौत का केंद्र बन चुका है। इस हॉस्पिटल के डॉक्टरों की लापरवाही से एक और प्रसूता की जान चली गई। बता दें कि यहाँ उपचार की उम्मीद लेकर आने वाले परिजनों को हमेशा निराशा ही मिल रही है। आए दिन मरीजों की मौत यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही से हो रही है। मरीज के परिजनों से उपचार के नाम पर मनमानी पैसे जमा करा लिए जाते हैं, लेकिन मरीजों को मौत मिल रही है। ये बातें हम नहीं बल्कि यहाँ उपचार कराने आए परिजनों द्वारा कही जा रही है। आज एक और ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां परिजनों द्वारा एक गर्भवती महिला को प्रसव के लिए प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों ने बताया कि यहाँ के डॉक्टर प्रसव के बाद भी सब कुछ नॉर्मल बताते रहे, लेकिन प्रसूता की हालत बिगड़ती चली गई। काफी आरजू मेहनत करने के बाद उसे रेफर कराकर जबलपुर ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। प्रसूता की मौत हो गई। परिजनों ने इसकी शिकायत समान थाने में की है। फिलहाल प्रार्थना हॉस्पिटल में इस तरह से मरीजों की मौत होना बिल्कुल आम हो गया है। भुगतना परिजनों को पड़ रहा है। आइए सुनते हैं परिजनों ने क्या कुछ कहा। हमारी भांजी अंजलि सिंह है, जिनकी मृत्यु 14 फरवरी को हो गई है। उनके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि मेरे भांजा जो है वो सोनल अग्रवाल, जो प्रार्थना हॉस्पिटल की वो मालकिन है, उनके पास पूरा चेकअप करा रहा था, क्योंकि डिलीवरी थी उनकी। तो वो जब वो 22 फरवरी की उन्होंने डिलीवरी डेट दी हुई थी और बोलते थे 10 दिन 15 दिन में आके आप चेकअप कराते रहिएगा। तो 4 फरवरी को वो अपनी वाइफ को दोपहर में उनके सोनल अग्रवाल के हॉस्पिटल, प्रार्थना हॉस्पिटल में लेके गए थे और वहाँ पर उन्होंने चेकअप किया और बोला कि अभी इसमें थोड़ा सा पानी या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इनको भर्ती कर दीजिए और इनकी डिलीवरी आज ही करानी पड़ेगी। तो इन्होंने, चूँकि भाई जानते तो हैं नहीं, तो भर्ती करा दिया। उसके बाद वो शाम अपने प्राइवेट रूम दे दिया उन्होंने और रात लगभग 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक उनका नॉर्मल हो रहा, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। सभी जांचें रिपोर्टें आई, सब नॉर्मल थी। लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कुछ दवाइयाँ उन्होंने रात में दी और उसके बाद 9:30 बजे उनकी हालत एकदम ख़राब हो गई। प्राइवेट रूम के अंदर ही काफ़ी ख़राब हो गई। उनको काफ़ी छींकें आने लगी, बीपी लो हो गया। इस तरह से फिर वो तुरंत नर्स लोग उनको लेके ऑपरेशन थिएटर में गई और हम लोग वहाँ पर बाहर वेटिंग रूम उसमें बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि उनको ऑपरेशन थिएटर पर ले जा रहे हैं और उसके बाद कुछ बताया नहीं। 9:30 बजे के ले जाने के बाद लगभग 11:30 बजे तक कुछ हम लोगों को बाहर नहीं बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 11:30 बजे फिर मैंने वहाँ से बच्ची को निकाले, बोले कि सिजेरियन बच्ची हुई है और बच्ची स्वस्थ है। बोले 10:40 पे बच्ची हुई है आपको, इनकी अंजलि सिंह को, और अंजलि सिंह की भी हालत ठीक है। इसके बाद हम लोग हो गए बाहर बैठे रहे और कुछ लोग बोले कि ज़्यादा लोग हैं तो चलिए कुछ घर चले आते हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने भांजा और उनकी मम्मी वहाँ पे रुकी हुई थी, तो वो मैंने आधा घंटे बाद ही इनको बोले कि उनकी हालत ख़राब है अंजलि सिंह की। जब हम लोग चले आए वापस घर और उनको 10 बॉटल ब्लड की व्यवस्था करिए, तो भांजा एकदम से घबरा गया। हम लोगों को फ़ोन किया कि तुरंत आइए। हम लोग तुरंत पहुँचे और ये ब्लड की व्यवस्था करने चले गए। इस बीच में इनकी माँ से मैंने साइन कहीं पे करवा लिए और जब हम लोग पहुँचे तो उसके बाद वो डॉक्टर सोनल सिंह और डॉक्टर सेंगर, जो एनेस्थीसिया वाले थे, और सोनल अग्रवाल, हाँ, और एक डॉक्टर सेंगर थे और एक डॉक्टर मैंने सर्जरी वाले भी थे। तीनों लोगों ने बैठ के हम लोगों को बुलाया और बोला कि इनकी बच्चेदानी निकाल दी गई है और ब्लीडिंग तब भी नहीं रुक रही है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। 10 बॉटल ब्लड अभी हमने चढ़ाया है और इनकी हालत गंभीर है। आप इनको, मैंने हमारे पास इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है। और ये करीब 1 बजे की बात थी। उसके बाद हम लोगों ने बोला ठीक है, हम लोग बाहर ले जाते हैं, उसकी एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दीजिए जो वेंटिलेटर वाली है। उसके बाद 1 बजे से उन्होंने 5 बजे तक अपने हॉस्पिटल पे अंजलि सिंह को ऑपरेशन थिएटर पे ही यूं ही पड़ी रहने दिया। हम लोगों को किसी को अंदर जाने नहीं दिया देखने के लिए और बोले कि जब तक पूरी पेमेंट नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा। इन्होंने चूँकि बीमा लिया हुआ था तो बीमा से अप्रूवल नहीं आ रहा था, इसके कारण उन्होंने 4 घंटे हम लोगों को, अंजलि सिंह को यूं ही पड़ा रहने दिया। पूरा ब्लड उनका बह गया। फिर 5 बजे हम लोग लेके भागे हॉस्पिटल, वहाँ जबलपुर के लिए, सेल्वी हॉस्पिटल। वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर, जब हम लोग 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो चुकी है, पूरा ब्लड निकल गया है। फिर भी हम लोगों ने वहाँ भर्ती किया और वो लोग वहाँ पे 1-2 दिन में 22 बॉटल ब्लड हम लोगों ने वहाँ चढ़वाया। उसके बाद भी उनको ब्लड इन्फेक्शन और कुछ कारण 1 हफ्ते तक वो किसी तरह संघर्ष करती रहीं और उनके वेंटिलेटर लगा हुआ था, लेकिन वो भी होश में थी। लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते तक संघर्ष करने के बाद उनकी 14 फरवरी को डेथ हो गई और वो पूरी लापरवाही सोनल अग्रवाल की थी, जो उन्होंने यहाँ पे उनके साथ किया। कौन सा हॉस्पिटल है? ये प्रार्थना हॉस्पिटल में उनका शेयर है
और जब हम वहाँ पे हॉस्पिटल में थे, वहाँ पे 1-2 केस और उसी समय आए जो प्रार्थना हॉस्पिटल से ही गए थे। उन्होंने कहा कि वहाँ के ही हम माने दुखी हैं यहाँ से इलाज से, और वहाँ पे उन्होंने भी बताया, हमको भी फिर बाद में जानकारी हुई कि कई केस यहाँ पे इन्होंने माने लापरवाही करने के कारण उनकी डेथ हो चुकी है। कई डिलीवरी ऐसी उन्होंने कराई जिससे उनकी डेथ हुई उनकी माँ की। तो इस तरह से मेरा ये है कि मैं अब इनको किसी तरह से भी जितना हमसे बन पड़ेगा इनके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा। अभी मैं थाने में रिपोर्ट करके आया हूँ। अभी मैं जो किसी की जान बचाऊं, जिससे मेरी भांजी के साथ तो जो हुआ है, पर आगे भी और लोगों के साथ ना हो, इसलिए मैं इनके ऊपर कार्रवाई चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा। और आप लोगों से भी निवेदन है कि इसका जो खुलासा है आप लोग पूरी तरह से करिए, जिससे जो भी लोग आमजन हैं वो जानकारी प्राप्त करें और इस प्रार्थना हॉस्पिटल की तरफ ना जाएं, नहीं तो इनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। क्योंकि लालच में पड़ के पैसा ऐंठने के लिए, एक हमारे मोहल्ले की थे, उनसे 6-7 लाख रुपए उनका बिल बना दिया, इसी तरह ना मैंने गड़बड़ कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे 1 हफ्ते में सुधार किया और उनसे लगभग 6.5 लाख का बिल उनके ऊपर बनाया। इस तरह से क्या मानते हैं स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में ऐसी लापरवाही स्वास्थ्य व्यवस्था में? स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं मिलूँगा, उनको भी पूरी जानकारी दूँगा, क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं है और कई केस इस तरह हो चुके हैं और उनके नॉलेज में लगता नहीं है। नहीं तो इस तरह के उनको मैंने कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर की जानी चाहिए थी। आप ही बता रहे हैं कि कई मामले हैं इस तरह की कार्रवाई हुई है, फिर इसके बाद भी आज तक इनके हॉस्पिटल या इनके ऐसे डॉक्टरों पे कोई कार्रवाई नहीं, तो क्या मानते हैं इस बार हो पाएगी? अब मैं तो अपनी पूरे भरसक प्रयास करूंगा और इनके ऊपर ये रहता है कि डॉक्टर एक दूसरे के ऊपर रिपोर्ट अलग से बना के नहीं देते हैं, पर अपना जो भी जितना बन सकेगा मैं इनके ऊपर कार्रवाई का पूरा प्रयास करूंगा, ऊपर तक जाऊंगा। एसपी साहब से भी शिकायत करने आए हैं? जी, मैं एसपी साहब से भी शिकायत करूंगा। और शुभ नाम क्या आपका? मैं अनिल सिंह।